काज़ी कहानी में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आप भी ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि राजा भोज अभी तक सिंहासन पर बैठ पाए या नहीं, बट इसके लिए आपको आगे की कहानियाँ सुनते रहना पड़ेगा, तभी हम जान पाएंगे कि राजा भोज उस सिंहासन पर बैठ पाए या नहीं। अब बारी थी 24वीं पुतली त्रिनेत्री की। एक के बाद एक करके लगभग सारी 24 पुतलियों राजा भोज को महाराज विक्रमादित्य की कहानियों के जरिए 24 गुणों के बारे में बता दिया था, जिससे जानकर वह बहुत हर्षित हुए। इसके बाद बारी थी 25वीं पुतली की। जैसे ही महाराज सिंहासन पर बैठे तभी उन्हें 25वीं पुतली ने रोक लिया और कहानी के माध्यम से महाराज विक्रमादित्य के एक और महान गुण के बारे में बताने लग गई। महाराज विक्रमादित्य अपनी प्रजा को अपनी संतान की जैसा मानते थे और हर हाल में सुखी देखना चाहते थे। इस कारण वे भेष बदलकर अक्सर नगर में घूमते और प्रजा के दुखों को जानकर उसे नीति के अनुसार दूर करने की कोशिश करते थे। शायद यही कारण था कि महाराज विक्रमादित्य की प्रजा सुखी और संपन्न थी। उनकी प्रजा में एक ब्राह्मण और एक भाट का परिवार ऐसा भी था जो कि बहुत गरीब था, लेकिन कभी भी उनसे कोई शिकायत नहीं की और जितना मिलता उतने में ही संतोष करते रहते थे। वे और लोगों के जैसे राजा के पास कभी भी अपना दुखड़ा लेकर नहीं गए। उनका मानना था कि उन्हें भगवान जो ज़रूरत के हिसाब से पर्याप्त अन्न और धन दिया है। धीरे धीरे समय बीत गया और ब्राह्मण और भाट दोनों की पुत्री की आयु विवाह योग्य हो गई, लेकिन उनके पास इतना धन नहीं था कि वे अपनी पुत्रियों का विवाह करवा सकें, क्योंकि वे दिन भर में जितना भी धन अर्जन करते थे वह केवल उसी दिन के लिए पर्याप्त हो पाता था। दोनों के पत्नियों ने अपने पति के सामने पुत्रियों के विवाह और पर्याप्त धन की बात कही। भाट ने कहा कि जब भगवान ने संतान दी है तो इसके भविष्य के बारे में भी कुछ करेंगे। उधर ब्राह्मण ने कहा कि थोड़ा समय दो, कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन दोनों की स्थिति पहले के जैसी ही रही। एक दिन भाट ने विचार किया कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं दूसरे देश जाकर वहाँ से धन कमा कर लाऊंगा। इधर ब्राह्मण ने सोचा कि वह जिन यजमानों के यहाँ पूजा पाठ करता है उनसे कुछ बात करके देखेगा। भाट ने दूसरे ही दिन गमन कर दिया और कई देशों में जाकर सेठ राजा महाराजाओं को अपने नाटक और मजाकिया बातों से हंसा कर खूब खुश किया और बदले में उन्होंने भाट को बहुत सारा धन दे दिया। जब पुत्री के विवाह योग्य धन इकट्ठा हो गया तब उसने अपने राज्य की ओर प्रस्थान किया, लेकिन पता नहीं कैसे मार्ग में शूर लुटेरों को उसके धन की भनक लग गई और उसे लूट लिया। वह निराश खाली हाथ घर आया और अपनी पत्नी से कहा कि मैंने पूरा प्रयास किया, लेकिन शायद भगवान को यही मंजूर था, अब वो भी पुत्री के विवाह की व्यवस्था करेगा। तब दुख और गुस्से के आवेश में पत्नी ने कहा कि तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे भगवान राजा विक्रमादित्य को सपने में कहेंगे कि हमारी मदद के लिए जाए। भाट ने कहा, क्या मालूम ऐसा हो भी सकता है। महाराज विक्रमादित्य ने भाट की बात सुन ली और हंसते हुए आगे बढ़ गए। वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण ने भी अपने यजमानों से घुमा फिरा कर धन की बात की, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर गौर नहीं किया और वह भी खाली हाथ अपने घर आ गया और अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। तब पत्नी ने कहा कि अब भगवान कुछ नहीं करने वाले हैं, आप कल महाराज विक्रमादित्य के पास जाकर उनसे ही मदद की गुहार करें। तब ब्राह्मण ने कहा कि मैं ऐसा ही करूंगा और कल ही महाराज विक्रमादित्य से मदद की प्रार्थना करूंगा। दूसरे दिन सुबह सुबह ही महाराज विक्रमादित्य ने 2 सैनिकों को भेजकर ब्राह्मण और भाट को दरबार में बुला लिया। महाराज ने भाट को 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी और विवाह की शुभकामनाओं के साथ विदा किया। दूसरी ओर ब्राह्मण को केवल 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर ही विदा कर दिया। तब महाराज से एक दरबारी ने पूछा कि महाराज आपने दोनों में भेदभाव क्यों किया। महाराज ने उनकी बात सुनकर कहा कि भाट ऊंची जाति का न होकर भी भगवान पर भरोसा रखता था और मुझे उसने भगवान का प्रतिनिधि बनाया था। वहीं ब्राह्मण को भगवान के ऊपर पूरा भरोसा नहीं है और उसने भगवान के स्थान पर मुझ पर भरोसा किया, इसीलिए मैंने उसकी इंसान के जैसे ही मदद की है। दरबारी ने महाराज की नीति पूर्वक की गई मदद की प्रशंसा की और अपने स्थान पर बैठ गए। इतना कहकर 25वीं पुतली ने राजा भोज से कहा
कि कहो राजन, क्या आपके अंदर भी महाराज विक्रमादित्य जैसी नीति से दूसरों की मदद करने वाला गुण मौजूद है? यह सुनकर राजा भोज ने अपना सिर नीचे कर लिया और 25वीं पुतली भी अन्य पुतलियों के जैसे उड़ गई। कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें न सिर्फ न्याय बल्कि दूसरों की मदद भी नीति से करना चाहिए, जिससे वह हमारे द्वारा दी गई मदद का गलत फायदा ना उठाए। राजा भोज को उस सिंहासन का इतना आकर्षण हो गया था कि वह उस पर खुद को बैठने से नहीं रोक पाते थे। अगले दिन वह सिंहासन पर बैठने के लिए जैसे ही आगे बढ़े तो 26वीं पुतली मृगनयनी ने उन्हें रोक लिया और उनसे कहा कि राजा भोज को रोकते हुए कहा कि ठहरो राजन, अगर आप इस सिंहासन पर बैठना चाहते हैं तो पहले मुझे यह बताइए कि क्या आपके अंदर वह गुण है जो महाराजा विक्रमादित्य में था और जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तब राजा भोज ने हाथ जोड़कर कहा कि देवी, कृपया उस गुण के बारे में मुझे बताइए। तब मृगनयनी पुतली ने महाराजा विक्रमादित्य को 26वीं कहानी कहना प्रारंभ किया। महाराजा विक्रमादित्य का मन जितना राजकाज और प्रजा की कुशलता में लगता है, उससे कहीं ज़्यादा वह पूजा पाठ और प्रभु भक्ति में तपस्वी के जैसे लीन रहते थे। वे इतनी कठोर तपस्या करते थे कि इंद्रदेव का सिंहासन भी कांप जाता था। एक दिन की बात है, राजा विक्रमादित्य के दरबार में कुछ सैनिक एक आदमी को पकड़कर लाए जो देखने में किसी भिखारी के जैसा लगता था, लेकिन उसके पास से बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। किसी भिखारी जैसे व्यक्ति के पास इतना धन कैसे आया, यह सोचकर उसे सैनिकों ने जंगल से संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया। महाराज ने जब उस व्यक्ति के धन के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह एक सेठ के यहाँ पर कार्य करता था और सेठ के पत्नी के साथ उसके अनैतिक संबंध थे। उसने ही यह धन दिया था और कहा था कि जंगल में रुककर मेरा इंतजार करना, मैं सेठ को मारकर जल्दी ही तुम्हारे पास आऊँगी। राजा ने व्यक्ति की बात सुनकर सेठ के यहाँ अपने सैनिक भेजे। वहाँ पर सेठ की चिता पर बैठी हुई उसकी पत्नी कह रही थी कि रात में लुटेरों से उसका सारा धन लूट लिया और उसके पति की हत्या कर दी है, इसलिए वह सती हो जाएगी। सैनिकों ने पूरा वृत्तांत महाराजा विक्रमादित्य को सुना दिया। तब महाराज स्वयं उस व्यक्ति के साथ सेठ के घर पहुँचे। वहाँ सेठानी से कहा कि हमें तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया है, तुम्हारा चरित्र अच्छा नहीं है, अब तुमको राजा द्वारा दिया जाने वाला दंड भोगना पड़ेगा। यह सुनकर सेठानी डर गई और राजा से कहा कि आप क्या मेरा चरित्र देख रहे हैं? पहले अपनी छोटी रानी का चरित्र तो देख लें। इतना कहकर वह सेठ की चिता में कूद गई और जलकर राख हो गई। इस घटना के बाद से महाराज का मन विचलित रहने लग गया और वह गुप्त तरीके से छोटी रानी पर नजर रखने लग गए। एक रात छोटी रानी ने सोचा कि सभी सो रहे हैं और वह उठकर महल से थोड़ी दूरी पर एक साधु की कुटिया में चली गई। राजा भी उसके पीछे पीछे आ गए और जैसे ही उनके कुटिया से झांक कर देखा तो दंग रह गए। राजा को उसकी काली करतूत का पता चल गया था कि उसके कुटिया में रहने वाले व्यक्ति के साथ अनैतिक संबंध है। गुस्से में उसने रानी और व्यक्ति को मार दिया और स्वयं ने सारे राज्य का भार सैनिकों के ऊपर डालकर सन्यासियों के जैसे जीवन अपना लिया। सबसे पहले वे एक समुद्र के किनारे गए और समुद्र की तपस्या प्रारंभ कर दी। समुद्र देव ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब राजा ने कहा कि वे समुद्र तट पर कुटिया बनाकर तपस्या करना चाहते हैं, कृपया आशीर्वाद प्रदान करें। समुद्र देव ने उन्हें आशीर्वाद के साथ ही एक शंख दिया और कहा कि किसी भी दैवीय मुसीबत आने पर यह शंख बजा दे, इससे मुसीबत दूर हो जाएगी। इतना कहकर समुद्र देवता गायब हो गए। इसके बाद राजा विक्रमादित्य एक कुटिया बनाकर कठोर तपस्या करने लग गए। उनकी तपस्या के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्रदेव का सिंहासन कंपायमान होने लगा। इंद्र ने घबराकर अपने सैनिकों को भेजकर कहा कि जहां पर विक्रमादित्य तपस्या कर रहा है उस स्थान को पानी में डुबा दो। सेवकों ने ऐसा ही किया और विक्रमादित्य कुटिया सहित पानी में डूब गए, लेकिन समुद्र देवता के आशीर्वाद से वह पानी कुछ ही देर में सूख गया। यह देखकर इंद्र चकित रह गए और फिर उसने सैनिकों को भेजकर वहां पर आंधी तूफान के जरिए विक्रमादित्य की तपस्या भंग करने का आदेश दिया।
सेवकों ने ऐसा ही किया, लेकिन इस बार महाराज विक्रमादित्य ने समुद्र देवता के द्वारा दिए गए शंख को बजाकर उस आपदा को भी दूर कर दिया और अपनी तपस्या में मग्न हो गए। इंद्र एक बार फिर से चकित रह गए और इस बार स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा तिलोत्तमा को तपस्या भंग करने के उद्देश्य से भेजा। तिलोत्तमा विक्रमादित्य की साधना में नृत्य रूप और वादन के जरिए विघ्न डालने की चेष्टा करने लगी, लेकिन फिर भी विक्रमादित्य की तपस्या पर्वत के जैसे अचल रही। थक कर तिलोत्तमा वापस स्वर्ग आ गई। इंद्र ने फिर से एक और युक्ति सोची। उसे पता था कि विक्रमादित्य बहुत बड़ा दानी है और अगर उसे कोई ब्राह्मण जो भी मांगता है वह उसे दे देता है। इस बात इंद्र एक ब्राह्मण का रूप बनाकर विक्रमादित्य के पास पहुँचे। उन्हें देखकर विक्रमादित्य ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि कहिए ब्राह्मण देवता, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब इंद्र ने कहा कि मुझे दान दीजिए। विक्रमादित्य ने कहा कि जो भी मेरे पास है उसमें से आप जो भी मांगेंगे वो ले लीजिए। तब इंद्र ने कहा कि तुम अपनी तपस्या का सारा फल मुझे दान में दे दो। तो विक्रमादित्य ने सहर्ष अपनी तपस्या का सारा फल उन्हें दान में दे दिया। इस बात से प्रसन्न होकर इंद्र अपने असली रूप में आ गए और विक्रमादित्य को आशीर्वाद दिया कि उनके राज्य में कभी भी अतिवृष्टि और सूखा नहीं होगा और उनकी प्रजा हमेशा ही खुशहाल रहेगी। इतना कहकर इंद्रदेव गायब हो गए और विक्रमादित्य भी मन की शांति पाकर अपने राज्य की ओर प्रस्थान करते हैं। राजा विक्रमादित्य के दान की बात सुनकर वह पुतली राजा भोज से कहती है कि राजन, क्या आपके अंदर भी ऐसी सामर्थ्य है कि आप अपना सब कुछ दान में दें। एक बार फिर राजा भोज निरुत्तर रह गए और पुतली अन्य पुतलियों की तरह हवा में उड़ गई। तो कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि उस परिस्थिति का साहस और धैर्य से सामना करना चाहिए।